बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम आसिफ मुमताज़ फ्राम चैनल मुमताज़ फ़िज़िक्स। बच्चों, आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को स्टडी करना है, तो पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमारे टोटल कितने चैप्टर शामिल हैं और हमारा पेपर पैटर्न क्या है। देखिए, हमारे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर जो टोटल चैप्टर शामिल हैं वो चैप्टर 11 है। यानी हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर 11 चैप्टर्स को स्टडी करना है। और अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का कुछ इस तरह से है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या दिए होते हैं कि 17 हमें एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। यहाँ पे हमें 44 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से दिया जाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो थ्योरी का होता है, इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और इसी का बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होता है, और हर न्यूमेरिकल के 3 नंबर होते हैं। तो बच्चों, बाकायदा हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को स्टार्ट करते हैं। हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसकी सेकंड चैप्टर की जो बेसिक्स हैं वो आपने मैट्रिक फिज़िक्स के अंदर स्टडी की हुई हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो स्टार्ट लेंगे वो सेकंड चैप्टर से लेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। देखें, पहले आप लोगों को फिज़िकल क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसको आपने मैट्रिक के अंदर तबीरी मिक़दारों के नाम से पढ़ा होगा। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड and measured are the फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन ऐसी मिक़दारें जिनकी हम तमैश कर सकें और जिनका हम मुशाहदा कर सकें, इन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। या हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनके ऊपर ऑल लॉज ऑफ फिज़िक्स जो है वो अप्लाई हो रही हों, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो ऑन, ये सारी क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब अगर हम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की बात करें तो बच्चों, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और नंबर 2 के जो हमारे पास है वो है वेक्टर क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकें, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स 2 टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। देखिए, ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत हो, यानी एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, और नंबर 2 पे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी यूनिट की ज़रूरत हो। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड
and proper unit are called the scalar quantity. For example, length, mass, time, area एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे अब आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास रूम है, उस रूम की आप लेंथ मेजर करते हैं, तो दो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक इसके लिए यूनिट। जैसे किसी भी रूम की लेंथ जी 5 मीटर है या 5 फुट है, ये जो 5 है ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, ये जो फुट है, ये जो मीटर है, ये उसकी क्या हो गया, प्रॉपर यूनिट हो गया। इस तरह मैस है, जैसे मेरा मैस सपोज कि 60 kg है, तो ये 60 मैग्नीट्यूड हो गया, जो केजी है इसका प्रॉपर यूनिट हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। नंबर 2 पे हमारे पास हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखें ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। Those quantity which can be represented by magnitude, proper unit and direction are called the vector quantities. लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जब तक हम डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तो वो क्वांटिटी कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से अगर मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ना 10 कदम चलें, तो बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। अब वो सपोज के वो ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा था, मैंने तो उसको वेस्ट की डायरेक्शन में सपोज कहा था। अब उसको वो जो क्वांटिटी थी वो कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं हुई क्योंकि मैंने उसको डायरेक्शन नहीं बताई थी। तो जब तक आप फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे, वो क्वांटिटी आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज आप जानते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड सो ऑन, ये सारी क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, अगर हमने इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो सिंपल अरिथमेटिक रूल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के ज़रिए ना तो आप ऐड कर सकते हैं, ना आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना ही आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पेसिफिक इनकी वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर डिवीजन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के ज़रिए हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट थिंग जो हमने स्टडी करनी है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। कि हमारे पास ये जो दो क्वांटिटीज़ आई हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, और स्पेसिफिकली उनमें जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हमें जो स्टडी करना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको आपने उर्दू में पढ़ा था, वेक्टरों का इजहार करना। देखिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। नंबर 1 पे हमारे पास मेथड है सिंबॉलिकल मेथड और नंबर 2 पे हमारे पास जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। अब सिंबॉलिकल, जिसको आपने पढ़ा था उर्दू में, अलामती तरीका, और ग्राफिकल, ग्राफ वाला जो तरीका था। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, सिंबॉलिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि ये सिंबॉलिकल मेथड क्या है, जिसको हमने अलामती तरीका कहा है। देखिए वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के फर्दर 3 मेथड हैं। नंबर 1 पे इसका जो मेथड है बोल्ड फेस लेटर में लिखना, यानी अगर आपने
किसी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है, सपोज के ए को वेक्टर क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करना है, तो ए को आप थोड़ा सा मोटा करके लिख देंगे। बोल्ड फेस लेटर का मतलब होता है मोटे हरूफ पे लिख देना। बी को लिखना है तो बी को थोड़ा सा मोटा करके लिखते हैं। सी को लिखना है तो जिस वेक्टर को आपने लिखना है उसको आपने बोल्ड करके लिख देना है। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आपने क्या करना है, अबव और बिलो आपने एरो यूज करना है। सपोज कि आपने ए को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या तो इसके अबव एरो यूज करें या इसके बिलो। बी है, सी है, तो आप इसके अबव या बिलो क्या यूज करेंगे, एरोज को यूज करेंगे। और नंबर 3 जो हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो है इटैलिक लेटर। अब ये इटैलिक लेटर क्या है, टेढ़े हरूफ में लिखना। आपने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है, बी को रिप्रेजेंट किया है, सी को, डी को, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इटैलिक लेटर की फॉर्म में। तो सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हमने पढ़े, बोल्ड फेस लेटर, अबव एंड बिलो द एरो एंड इटैलिक लेटर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ये मुख्तलिफ हमने मेथड पढ़े हैं, फिर तो हमें पूरी बुक के अंदर इस वेक्टर को स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए अब पूरी बुक के अंदर हम क्या करेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम कोई, जैसे हमने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है, इसके अबव क्या करेंगे, एरो को यूज़ करेंगे। बी है, इसके अबव एरो को यूज़ करेंगे। सी है, यानी वैसे तो 3 मेथड है, लेकिन अब हम पूरी बुक के अंदर जहाँ पे भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर यूज़ करके उसके अबव हमने क्या यूज़ करना है, एरो यूज़ करना है। तो ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा था वो था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लाइन ड्रा करनी है। सपोज कि मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। अब इस लाइन के एक एंड पे आपने एरो हेड ड्रा करना है। आपकी मर्जी आप उसको राइट साइड पे ड्रा कर दें, आपकी मर्जी आप उसको लेफ्ट साइड पे ड्रा कर दें। अब ये जो हमने लाइन ड्रा की है, इस लाइन की ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इसकी टेल भी कहते हैं, यानी जो लेंथ ऑफ, जो इसकी लेंथ है लाइन की, वो इसकी टेल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और ये क्या चीज़ है, एरो हेड है। एरो हेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड जो है उस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, आपने एक लाइन ड्रा करनी है, उस लाइन के एक एंड पर एरो हेड ड्रा करना है। वो लाइन जो है वो उसकी टेल कहलाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और उसका जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जब भी किसी क्वांटिटी को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो 2 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। पहली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, पहली आपको सूटेबल स्केल की रिक्वायरमेंट होगी, सूटेबल स्केल। और दूसरा, अगर आपने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको डायरेक्शन इंडिकेटर की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन इंडिकेटर। ये 2 चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी जब भी आपने किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब स्केल की क्यों ज़रूरत होगी, कुछ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्केल को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमने 10 किलोमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है। अब हमारा बोर्ड तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो 10 किलोमीटर की लाइन को ड्रा करने के लिए हम स्केल यूज़ करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। इस तरह जो 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर फिर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर के। तो अब 10 सेंटीमीटर की लाइन हम इजीली इस बोर्ड पे ड्रा कर सकते हैं। यानी अगर कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लार्ज आ जाती हैं या कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल आ जाती हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सूटेबल स्केल को रिप्रेजेंट यूज़ करते हैं। और नंबर 2 के डायरेक्शन इंडिकेटर को, कि वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम उसके लिए डायरेक्शन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक कार है
जो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है और उसने जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर कवर किया है। क्या कर रही है? कार मूव करती जा रही है। सपोज कि हमारे पास कार है जो मूव करती हुई जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट की डायरेक्शन में। और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 100 किलोमीटर। वो कहता है कि अब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन इंडिकेटर लेंगे। ये हमारे पास ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया। अब आपको बताया था दो चीज़ें चाहिए, पहले सूटेबल स्केल। अब 100 किलोमीटर है तो हम इसके लिए स्केल यूज़ करते हैं। सपोज मैंने कहा कि जो 20 किलोमीटर है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो 100 किलोमीटर फिर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर के। तो अब इट मीन हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। ये सपोज क्या वेस्ट की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो ये इसका ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन के ऊपर तमाम चीज़ें ज़ीरो होती हैं। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर दी। फिर दूसरी चीज़ हमने कही थी कि डायरेक्शन इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप एरो हेड शो कर देंगे। जैसे आप एरो हेड शो करेंगे तो आप क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड हो सकता है कि जो कार थी वो वेस्ट की डायरेक्शन में उसने 100 किलोमीटर का जो फासला है वो कवर किया है। तो इस तरह आप ग्राफिकली किसी भी क्वांटिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।